Hello students, welcome to the lecture 6 of this chapter acids, bases and salts. प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट्स पढ़ रहे थे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास सॉल्ट बनता था उसका स्ट्रेंथ हम देखे थे या पीएच देखते थे, है ना। तो उसमें हमें ये पता चला था कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे विल बी फॉर्मिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेंगे तो विल बी फॉर्मिंग अ एसिडिक सॉल्ट, है ना। फिर अपने पास वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वी विल हैव अ सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन दैट विल बी अ बेसिक बेसिक सॉल्यूशन, है ना। बेसिक नेचर आ जाएगा उसका, बिकॉज दैट इज फॉर्मिंग फ्रॉम व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, इसलिए वो बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर आपके पास वीक एसिड एंड वीक बेस अगर दोनों वीक हो गए तो आपको मिलेगा क्या, न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आ गया। तो ये चीज हम पढ़े थे। सॉल्युबिलिटी का भी हम एक्सप्लेनेशन देखे थे ना। सॉल्युबिलिटी जो अपने पास जो पोलर इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो पोलर होते हैं ना, दे आर soluble in polar substances like water, ओके, या पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट द ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, है ना, जो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस से बने हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं ना। नॉन पोलर होते हैं, इट मींस दे वोंट बी properly soluble in the या dissolved in the polar solvents like water, they will be dissolved in non-polar solutions या non-polar solvents like benzene and CCl4, that is your carbon tetrachloride। समझ में आ गया। ये चीज भी हम देखे थे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। फिर हम एक्सपेरिमेंट किए थे, वही उसी एक्सपेरिमेंट में हम स्ट्रेंथ्स देखे थे ना। जितने भी आपके पास एसिड्स एंड बेसेस हैं उनको मिला के जो भी हमें सॉल्ट मिल रहा है उनका स्ट्रेंथ हम देखे थे, ओके। फिर उसका भी एक्सप्लेनेशन हम दिए थे, वाई वो क्यों होता है ना। वो हम पढ़े थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरा वो न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, H प्लस जितना है वो H माइनस भी उतना है, तो पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इट मींस न्यूट्रल सॉल्ट हमें मिल रहा है। बट जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ले रहे हैं तो वीक बेस में क्या है, OH माइनस तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो जाएगा, सारे H प्लस डिसोसिएट हो जाएंगे, तो H प्लस बहुत सारे रह जाएंगे सोल्यूशन में ना। OH माइनस बहुत कम होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस को। तो H प्लस एंड OH माइनस तो जितना मतलब जितना वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं वो हो जाएंगे। जो बाकी जो बच जाएगा H प्लस, दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग द एसिडिक नेचर टू द सॉल्ट, है ना। बिकॉज H प्लस यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो द रिजल्टेंट सॉल्ट सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, ओके। फिर आपके पास जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड में जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है या जो ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास है उसमें H प्लस पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है, इट मींस H प्लस बहुत कम है हमारे पास। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब उन केस में क्या होगा, OH माइनस बहुत सारे आएंगे ना, मतलब पूरा डिसोसिएशन होगा OH माइनस का, कंप्लीट डिसोसिएशन विल बी अकरिंग। तो OH माइनस बहुत सारे आपके पास है, लेकिन H प्लस न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, मतलब बहुत कम है ना। तो जितना है वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन बहुत सारे OH माइनस बच गए, इट मींस वो जो बेसिक नेचर है वो OH माइनस की एक्सेस के वजह से आता है। समझ में आ गया। और फिर बाकी के जो कंडीशंस हैं विल बी अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट देयर टू। समझ में आ गया। तो वही हम पढ़े थे ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, ओके। फिर हम सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स है ना। सो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में सोडियम सॉल्ट आ सकता है, मैग्नीशियम सॉल्ट, मतलब उसमें बस आपको देखना है कैटायन एंड एनायन, है ना। तो अगर कुछ नंबर ऑफ सॉल्ट्स है आपके पास तो उसमें अगर कैटायन कॉमन है, सपोज NaCl, NaSO4, NaBr, इसमें क्या है, कैटायन कॉमन है, Na प्लस, है ना, सोडियम आयन इज कॉमन, सोडियम कैटायन इज कॉमन, इट मींस यहाँ पे इसको तुम बोल सकते हो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, है ना, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, या तुम फैमिली ऑफ सोडियम भी बोल सकते हो, ओके। फिर आपके पास अगर एनायन भी कॉमन हो सकते हैं ना, एनायन भी अगर कॉमन है, जैसे आपके पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या है, क्लोराइड is common, it means the Cl minus is common, negative radical that is the anion is common, है ना। समझ में आ गया, सेम है हर जगह। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स या फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। समझ में आ गया। फिर बहुत सारे आपके पास फैमिली बन सकता है, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, है ना, कुछ भी आपके पास हो सकता है, ओके। फिर हम देखे थे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, दैट इज सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride can be used as a raw material to form various materials like your sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more, है ना।
तो बहुत सारे आपके पास जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वो मटेरियल्स हम बस सोडियम क्लोराइड से हम बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक रिएक्शन हम देखे थे, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम योर सोडियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है उससे हम बनाएंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे बनाते हैं उसको हम, वो जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, है ना, वो हम बताए थे। तो ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, आज अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम देंगे तो सोडियम क्लोराइड विल बी डिकम्पोज टू फॉर्म योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कैसे प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाए थे। सोडियम क्लोराइड विल बी डिसोसिएटेड टू Na plus and Cl minus because it is aqueous. Aqueous means वो dissociation होगा, तो NaCl will be dissociating to your to its cation and anion, that is your Na plus and Cl minus। H2O also, H2O तो अपने पास है ना, वाटर है ना, aqueous solution मतलब, तो वाटर will also be dissociated, है ना। so वाटर जब dissociate होगा H plus and OH minus में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, तो NaCl से Cl माइनस आएगा एंड H2O से आपका आएगा व्हाट, आपका आएगा H प्लस, है ना। तो NaCl से आपका आया Cl माइनस एंड H2O से आपका आया H प्लस। एंड हमारे पास है एनोड एंड कैथोड। सो एनोड एंड कैथोड में two things will be deposited. Anode is your what, positively charged electrode, cathode is your negatively charged electrode। तो पॉजिटिव में कौन सा आएगा भैया, Cl माइनस आ जाएगा। सो एट एनोड Cl माइनस विल बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस क्या है, सॉरी Cl माइनस क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो गेन नहीं करेगा, लूज करेगा ना, गेनिंग, ओ सॉरी मैं गलत बोल दिया। Cl माइनस विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, है ना। Cl माइनस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो उसके जो मॉलिक्यूलर स्टेट है Cl2 बन जाएगा ना, जीरो जो ग्राउंड स्टेट है। ओके, फिर एट कैथोड, कैथोड में कौन सा चीज आएगा, H प्लस आएगा। सो H प्लस विल बी गेटिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस टू बिकॉज इट इज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके मॉलिक्यूलर स्टेट दैट इज H2। इट मींस एनोड में आपका क्लोराइड गैस आ गया, फिर आपके कैथोड में आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस आ गया। तो हमारे पास NaOH, NaOH कैसे बनेगा, जो बाकी के टू सब्सटेंसेस है दैट इज और Na प्लस एंड OH माइनस, वो दोनों मिलके आपको NaOH बना देंगे, है ना। तो NaOH विल बी व्हाट, NaOH विल बी फॉर्म्ड नियर द कैथोड, है ना। कैथोड जो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है उसके पास NaOH विल बी formed, है ना। aqueous solution of NaOH will be passed through that particular electrode, है ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको NaOH क्या मिल जाएगा, aqueous solution मिल जाएगा। ओके, सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, है ना। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस अगर आपको कोई पूछेगा तो आप 100% अच्छे से बता सकते हो। बस कुछ नहीं, आपको रिएक्शन लिख देना है ना। यू जस्ट हैव टू मेंशन देयर कि वी आर परफॉर्मिंग अ electrolysis reaction, है ना। इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास थ्रू द aqueous solution of the brine। brine means your NaCl, okay। NaCl will be decomposed to form your sodium hydroxide by this particular reactions। आपको रिएक्शन लिख के ये चीज समझा देना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ओके, तो नेक्स्ट आज हम कुछ डिफरेंट फिर यूजेस भी पढ़े थे ना, आप यूजेस भी पढ़े थे, सॉरी। आप NaCl में NaCl को यूज करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाकी भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, जैसे आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना। तो ये सब बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो ना। H2 कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल और फर्टिलाइजर, है ना। फिर आपका सिंथेसिस ऑफ एमोनिया में भी यूज होता है, हेबस प्रोसेस में, है ना। फिर Cl2 कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ वाटर ट्रीटमेंट एलिमेंट या वाटर ट्रीटमेंट मेथड, है ना। Cl2 को हम यूज कर सकते हैं, फिर इसको यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के हिसाब से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रॉ मटेरियल में भी यूज कर सकते हैं ना। फिर H2 एंड Cl2 दोनों मिलके हम क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो HCl कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस, है ना, जैसे अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। ओके, तो वेरियस यूजेस आर देयर, यू जस्ट मतलब ये आपको रटना है ना। आपके Cl2 एंड आपके पास जो NaOH है उनसे हम ब्लीच बनाते हैं, जो कि हम ब्लीचिंग मतलब साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो उसमें हम यूज करते हैं Cl2 एंड NaOH, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, ब्लीचिंग पाउडर जब पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो आज कुछ नए मटेरियल्स पढ़ेंगे, मतलब विल बी यूजिंग NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड विल बी यूज्ड टू फॉर्म वेरियस मटेरियल। एक ही चीज पढ़े हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज हम डिफरेंट सब्सटेंसेस और बहुत सारे सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, वो कैसे सोडियम
क्लोराइड से मिलेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। So the first material which will be forming from the common salt is your bleaching powder. Bleaching powder का जो फॉर्मूला होता है that is your calcium oxychloride, है ना, CaOCl2। ओके, तो हमें पता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, यानी जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन है या एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, जब उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस किए थे तो हमें एक चीज मिला था, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन कैसे मिला था? NaCl को हम डिसोसिएट करने से आपको मिलेगा Na+ and Cl-। So the Cl- will be going to your anode side, है ना। Anode is positively charged, ये negatively charged है तो obviously इस साइड जाएगा। तो Cl- will be losing electron because it is having excess of electron, will be losing electron to form chlorine, है ना। क्लोरीन फॉर्म करेगा, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Cl and 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना है। तो Cl- that is your anion will be giving electron या losing electron to form the ground state क्लोरीन, है ना। क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है वो आपको मिल जाएगा। तो दिस क्लोरीन विल बी यूज, पहले हम सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट कर दिए एक्वस सॉल्यूशन में, हमें क्लोरीन गैस मिल गया, है ना। सो दिस पर्टिकुलर क्लोरीन गैस विल बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर योर ब्लीचिंग पाउडर। तो कैसे करते हैं एक्चुअली? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड या ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ दिस क्लोरीन गैस ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम, है ना। तो ये आपका हो गया ड्राई सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम इसको हम बोलते हैं। ओके, सिलेक्ट लाइम इसको हम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ड्राई सिलेक्ट लाइम दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्लोरीन गैस पास करेंगे या एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन दिस पर्टिकुलर सिलेक्ट लाइम हम परफॉर्म करेंगे, दैट एक्सपेरिमेंट वी विल बी फॉर्मिंग योर CaOCl2 which is nothing but your bleach powder। ओके, समझ रहे? ओके, तो आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया। सो द क्लोरीन गैस विल बी पास्ड थ्रू द ड्राई सोल्यूशन या ड्राई सब्सटेंस दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम और एक नाम देते हैं सिलेक्ट लाइम। ड्राई सिलेक्ट लाइम में जब हम क्लोरीन गैस पास करेंगे दैट विल बी फॉर्मिंग योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गया? ये रिएक्शन आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? ओके, तो चलो उसके यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस तो आपको पता ही है, ये तो फर्स्ट यूज तो हम यही बोलेंगे दैट इज योर फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, है ना। जर्म्स को निकालने के लिए या डिसइंफेक्शन करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को हम यूज करते हैं ना, बहुत वाइडली यूज होता है। ओके, फिर हम यूज करते हैं टू क्लीन योर कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। ये भी हम यूज करते हैं क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए। ओके, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये सब आपको 3 पॉइंट्स या जो भी हम पॉइंट्स आपके बुक्स में है, यू जस्ट हैव टू मेंशन इन द आंसर। सुने, समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है बिकॉज यूजेस तो आप मतलब हमेशा ये याद रहेगा ऐसे, ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा फॉर डिसइंफेक्टिंग योर ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, लेकिन ये फर्स्ट 2 यूजेस भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर क्लियर है, कैसे उसको फॉर्मेशन होता है? दैट इज योर यू विल बी पासिंग द क्लोरीन गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम NaCl with the first process that is your electrolysis process, electrolysis of your aqueous sodium chloride solution या brine solution। उसमें जो क्लोरीन मिला था, हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल मिला था, क्लोरीन गैस मिला था, that will be using that will be passing, that gas will be passing through the dry सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन। सिलेक्ट लाइम में हम डाल देंगे तो सिलेक्ट लाइम बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर दैट इज योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट सब्सटेंस पढ़ते हैं दैट इज योर बेकिंग सोडा, है ना। तो बेकिंग सोडा भी बहुत वाइडली आप लोग पता है ना, दिस इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास। This is called your baking soda which is being used to produce या to कुक द टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास, है ना। तो उसको हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, है ना। बहुत फर्स्ट कुक होने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, बहुत वाइडली नोन सब्सटेंस है बेकिंग सोडा। उसका जो केमिकल नेम है या जो केमिकली उसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को? बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो बेकिंग सोडा इज नथिंग बट योर NaHCO3। जो सोडा हम यूज करते हैं किचन में to produce your tasty pakoras is nothing but your baking soda which is chemically known as your sodium bicarbonate, है ना। तो NaCO3 आपको पता है, तो वो कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम क्लोराइड से, यानी कॉमन सॉल्ट से हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं ना,
तो जब कॉमन सॉल्ट हम रॉ मटेरियल के हिसाब से लेते हैं, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड विल बी पास थ्रू वाटर, है ना, वाटर आप ले जाओगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया ऑल्सो जब हम पास करेंगे, दैट विल बी फॉर्मिंग योर NaHCO3, है ना, NaHCO3 एंड NaHCO3 आपका बन गया NaHCO3 बन गया। तो क्या बना आपका लास्ट में, क्या बना, Cl बच गया, है ना। देखो Na एक यूज हो गया, फिर आप तीन तीन और एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी यूज, मतलब ये ऑक्सीजन भी यूज हो गया। फिर आपका हाइड्रोजन एक भी यूज हो गया, है ना, तो हाइड्रोजन एक भी यूज हो गया। तो एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना बचा, NH3 बचा। तो NH4 आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। H यहाँ पे है, यहाँ पे NH3 है, तो NH3 प्लस H प्लस विल बी summing up to form your NH4 plus ion, that is your cation। तो NaHCO3 बन गया। तो क्या जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, that will be NH4 plus and Cl माइनस भी तो है यहाँ से Na से, NaCl से आपका Na प्लस है एंड Cl माइनस है, H2O से आपका H प्लस है एंड OH माइनस है, CO2 तो हमें पता है ना, CO2। ओके, फिर NH3 से अपना डायरेक्ट NH3 अमोनिया। तो हमें क्या मिल रहा है, NaHCO3 मिल रहा है ना। तो NaCO2 and OH minus will be mixed up to form your NaHCO3, NaHCO2O, CO3 हो गया। तो बाकी क्या बना, NH3 H plus and Cl minus, NH3 and H plus will be producing your NH4 plus, that is your ammonium ion, ammonium cation। Cl minus और एक बचा है, वो फॉर्म कर देगा your ammonium chloride। So ammonium chloride will be the byproduct of this particular reaction। समझ में आ गया। तो ऐसे आप फॉर्म कर सकते हो NaHCO3, है ना, फॉर्म योर सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर अमोनिया, है ना। तो ये चारों को हम जब मिलाएंगे विल बी फॉर्मिंग योर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, हम उसको कॉमनली बोल सकते हो। समझ में आ गया। ओके, तो जो NaHCO3 है दैट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये एक्चुअली माइल्ड बेस होता है ना, मतलब एक बेस की तरह ट्रीट होता है NaHCO3। तो NaHCO3 दैट इज योर बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोल सकते हैं एक बेस, है ना। जब उसको एक्चुअली हीट करते हैं ना, जब NaHCO3 को जब हम एक्चुअली वो क्यों जो पकौड़ास को क्यों फुलाता है ना, मतलब थोड़ा देखो वो फूल जाता है, तो वो एक्चुअली क्यों होता है, जब हम उसको हीट करते हैं, यानी NaHCO3 जब हम कुकिंग जो प्रोसेस है उसमें हम डालते हैं, तो NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं वो एक्चुअली क्या फॉर्म करता है, NaHCO3 विल बी फॉर्मिंग योर when heated will be forming your कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट एक मिल जाएगा, H2O एक मिल जाएगा एंड CO2 भी एक मिल जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्चुअली उसको बड़ा करने का ट्राई करता है ना, यानी फास्टर कुकिंग के लिए भी ट्राई, मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर योर पकौड़ास, है ना, मेकिंग पकौड़ास। तो पकौड़ा मेकिंग के लिए वही कार्बन डाइऑक्साइड ही बहुत यूज होता है, बिकॉज सोडियम एक्चुअली यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ये वो प्रोसेस क्या है, दैट इज व्हेन यू विल बी हीटिंग द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, दैट विल बी heated to give you sodium carbonate, है ना, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है दैट विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस योर क्रिस्पी पकौड़ास। समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे वही दिया है ना, जो यूजर्स हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ, ये फर्स्ट यूज इज योर फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर एक सब्सटेंस है, उसको हम यूज करने के लिए हम उसको हम मेक करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड, है ना। तो वही H प्लस आपके पास है, एक एसिड से H प्लस आया हुआ है, उसको अगर हम NaHCO3 दैट इज योर बेकिंग सोडा उसके साथ मिला देंगे तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो भी हम एसिड लिए होंगे कुछ सोडियम सॉल्ट ऑफ यहाँ पे एसिड मिल जाएगा, है ना। तो यानी कुछ सॉल्ट मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ गया। एक जो भी एसिड लिए होंगे H प्लस जो आया है उसका सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ गया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें मिला ना, दैट इज बीइंग यूज्ड
दैट इज बीइंग यूज्ड टू मेक द पर्टिकुलर, जो भी हम कुक कर रहे हैं उसको स्पॉन्जी करने में यूज होता है। जो जैसे आपका पकौड़ाज में वही कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा फुलाने का ट्राई करता है, यानी स्पॉन्जी करने का वो ट्राई करता है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। व्हेन विल बी यूजिंग योर bicarbonate, that is your sodium bicarbonate, with your H plus, that is coming from your acid, that will be forming your carbon dioxide. Carbon dioxide will make that ब्रेड हो या कोई भी केक हो, हम यूज करते हैं ना बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में वही होता है जो वो CO2 मिलता है। CO2 विल बी यूज टू मेक दैट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, है ना। जो भी हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं वही से, बेकिंग पाउडर से। समझ में आ गया। फिर इट इज ऑल्सो used as an ingredient in antacids, है ना, because this is a mild base। ये बेस है ना, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है NaCO3, तो एंटासिड के हिसाब से भी हम यूज करते हैं ना। being alkaline it neutralizes your excess acid in the stomach and provides relief, तो इसको हम एंटासिड के तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। फिर दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर हाउ टू फॉर्म योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फर्स्ट तो जानना है बेकिंग सोडा है क्या चीज। बेकिंग सोडा इज नथिंग बट योर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम कैसे फॉर्म करेंगे, जब हम लगा देंगे NaCl के साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, विल बी फॉर्मिंग योर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड एज ए साइड प्रोडक्ट, है ना। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, व्हेन कुकिंग के टाइम हम क्यों यूज करते हैं, एक्चुअली उसको स्पॉन्जी करने के लिए, जो पकोड़ा बनाते हैं या केक बनाते हैं उसको स्पॉन्जी करने के लिए। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज टू मेक द होल, जो भी हम बना रहे हैं उसको स्पॉन्जी या थोड़ा फुलाने का ट्राई करता है ना। तो वही केस हम बेकिंग पाउडर के केस में भी देखे। बेकिंग पाउडर में थोड़ा बस H प्लस आ जाएगा, लेकिन वही H प्लस के साथ जब मिला फिर भी वही CO2 बना रहा है, तो ये जो CO2 हमें मिलेगा, CO2 विल बी यूज्ड टू मेक द ब्रेड और केक, जो भी हम बना रहे हैं बेकिंग पाउडर से, टू मेक दैट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, है ना। समझ में आ गया। फिर we also can use sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate और बेकिंग सोडा as an ingredient in antacids। एंटासिड्स में भी एंटासिड्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अल्कालाइन इन नेचर। फिर वी कैन ऑल्सो यूज दैट सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एक्सटिंग्विश करेगा, है ना। NaCO3 से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। सोडा एसिड क्या है, NaCO3 के साथ H प्लस मिला हुआ है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। तो CO2 एक्सटिंग्विश करेगा, ऑक्सीजन बंद करने में यूज होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, उसको एक्सटिंग्विश करने का ट्राई करेगा। तो यही है आपके कंसेप्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट मटेरियल जाते हैं पढ़ने में। ओके, नेक्स्ट मटेरियल इज नथिंग बट योर वॉशिंग सोडा। फर्स्ट देखो क्या क्या हम केमिकल नेम पढ़ रहे हैं ना। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। प्रीवियसली हम पढ़े हैं ब्लीचिंग पाउडर। दीज आर योर नॉट केमिकल नेम। केमिकल नेम तो हो गया इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन जो कॉमन नेम है, जो हम यूज करते हैं मतलब डेली बेसिस में, वही उसको भी आपको याद रखना है। जैसे हम सिलेक्ट लाइम पढ़े थे ना, ड्राई सिलेक्ट लाइम पढ़े थे, सिलेक्ट लाइम, लाइम वाटर, फिर ये बेकिंग सोडा हो गया। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज नथिंग बट योर सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। ओके, so how to get Na2CO3 from your sodium chloride solution, है ना। सोडियम क्लोराइड दैट इज योर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से हम कैसे बनाएंगे Na2CO3। तो हम अभी देखें कि जब सोडियम क्लोराइड को जब हम ये कहिए मतलब H2O के साथ रिएक्ट किया एंड CO2 के साथ रिएक्ट किया एंड NH3 के साथ रिएक्ट किया, हमें क्या मिला, NaHCO3 मिला। फिर NaHCO3 को जब हम हीट किए, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट किए, तब हमें क्या मिला, Na2CO3 मिला। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट किए हमें क्या मिला, Na2CO3 मिला, है ना, जो कि हमें चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं, सोडियम कार्बोनेट हमें चाहिए था। गॉट इट। तो फर्स्ट क्या मिला, NaCl के साथ हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 जब हम रिएक्ट किए फॉर्म करने के लिए NaHCO3, तो NaHCO3 तो मिल गया, है ना। एंड NH4Cl को तो हमें नहीं चाहिए, दैट इज योर बाई प्रोडक्ट। तो NaHCO3 जो मिला उसको हम हीट कर दिए तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट, है ना।
तो बाय हीटिंग योर बेकिंग सोडा, दिस इज योर नथिंग बट बेकिंग सोडा, है ना। सो बेकिंग सोडा को हीट करने से हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज योर वॉशिंग सोडा, है ना। समझ में आ गया? ओके। तो ये भी एक्चुअली बेसिक सॉल्ट है, दिस इज नथिंग बट योर बेसिक सॉल्ट, लेकिन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है ना। हाइड्रेटेड फॉर्म मींस ये Na2CO3 क्या करेगा, इसके पास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो उसको एब्जॉर्ब करके वो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, है ना, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ में आ गया। तो NO2CO3 विल बी रिक्रिस्टलाइज, है ना। जो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइज होके वाटर के साथ मिलके वो बना देगा एक हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। हाइड्रेटेड सॉल्यूशन मीन वाटर उसमें वेट नहीं है, या ऐसा कुछ मत सोचो कि वाटर मतलब वाटर के साथ मिल गया पूरा सॉल्यूशन बन गया, दैट इज नॉट सॉल्यूशन, दैट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट, है ना, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे हायर क्लास में। इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म, जो कि नेक्स्ट में भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ सेक्शंस में भी थोड़ा इसका जिक्र करेंगे। लेकिन इसको अभी के लिए जानो, Na2CO3.10H2 जो बोल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सोडियम कार्ब या हाइड्रेटेड Na2CO3 बस बोल सकते हो। एंड दिस हाइड्रेटेड Na2CO3 इज नथिंग बट योर वॉशिंग सोडा, है ना। ये डायरेक्ट वॉशिंग सोडा इसको नहीं बोलेंगे, ये जब वाटर के साथ मिलेगा H2O के साथ, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ जब मिला, that will be forming your Na2CO3.10H2O, which is your hydrated sodium carbonate and also can be called as washing soda, है ना। So washing soda आपको समझ में आ गया? Okay, you got it? Okay, चलो नेक्स्ट, हाउ टू यूज द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा कहाँ पे यूज होता है, Na2CO3.10H2 अपने पास है ना। तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, है ना। फिर हम इसको यूज करते हैं बोराक्स, बोराक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर Na2B4O7.10H2, है ना। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, है ना। तो क्या क्या रिएक्शन है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से भी ये काम करता है ना। फिर ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस क्या है वाटर का हार्डनेस क्यों है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जानो कि हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स नथिंग बट योर प्रेजेंस ऑफ some salts of calcium and magnesium ions, है ना। मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कुछ सॉल्ट अगर soluble सॉरी हाँ soluble salt है that cannot be removed from that water, तो वो हार्डनेस को कंट्रीब्यूट करता है वाटर का, तो उसको हम रिमूव करना चाहेंगे ना। तो रिमूव करने के लिए हम Na2CO3 का यूज करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। तो सपोज आपका कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा, वो हार्डनेस वाटर को हार्ड करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये कैल्शियम का सॉल्ट है। तो कैल्शियम का सॉल्ट हार्डनेस को कंट्रीब्यूट करता है वाटर का, तो उसको हम रिमूव करना चाहेंगे ना। कैल्शियम जो कि सॉल्युबल है वाटर में, उसको हम रिमूव करना चाहेंगे बाय यूजिंग योर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3, तो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज सॉल्युबल, है ना, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। फिर आपका हो गया Na2SO4। तो ये जो चीज बना, ये जो पूरा सोल्यूशन में ये नीचे बैठ जाएगा, बिकॉज दिस इज प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज अ लाइमस्टोन। तो ये नीचे बैठ जाएगा तो हम इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं ना। अगर ये इनसॉल्युबल हो जाएगा ना, पहले सॉल्युबल था कैल्शियम सल्फेट वाटर में, लेकिन इसको हम इनसॉल्युबल बना दिए बाय यूजिंग योर सोडियम कार्बोनेट दैट इज योर वॉशिंग सोडा, है ना। तो वॉशिंग सोडा को यूज करके उसको इनसॉल्युबल बना दिया, इनसॉल्युबल है तो नीचे बैठ जाएगा, दैट इज योर प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया तो हम वाटर यानी प्योर वाटर जो है हम निकाल सकते हैं, है ना। समझ में आ गया? गॉट इट? Na2SO4 विल नॉट कंट्रीब्यूट द हार्डनेस, है ना, हार्डनेस को ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हार्डनेस को बस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के जो सॉल्ट्स हैं दैट इज सल्फेट, क्लोराइड, है ना, नाइट्रेट, वो सब हार्डनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। उससे रिलेटेड जो भी मतलब चीजें हैं वो 11th में हम और डिस्क्रिप्शन मतलब और थोड़ा इलेबोरेटली पढ़ेंगे उसको। समझ में आ गया? तो दिस बेसिकली आर द substances which we can form by using your that is the raw material
दैट इज कॉमन सॉल्ट NaCl। NaCl को यूज करके हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस दैट हमारे पास जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है उसको हम बना सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको सब कुछ ये सब समझ में आ गया है ना। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग सम मोर कंसेप्ट्स फॉर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना। अभी के लिए हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ओके। तो ये सब आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, प्रीवियस जो कंसेप्ट्स हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का, वो आप रिवाइज करते रहो, है ना। उसके बाद ये जो हम आज पढ़े उसको भी आज रिवाइज करो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी मूविंग ऑन जो भी है अपने चैप्टर में, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू।